हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज हम इस वीडियो में 9 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में जो 8 फरवरी की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है कि केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये जगह लेने वाले हैं एलबी प्रभाकर की। तो एलबी प्रभाकर ने दिसंबर 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केनरा बैंक के जो नए एमडी और सीईओ होंगे वो कौन होंगे? के सत्यनारायण राजू। और केनरा बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना सन 1901 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है। तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है किसमें? दुग्ध उत्पादन में। और दुनिया के कुल दूध का लगभग 24% जो उत्पादन है वो भारत में ही होता है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में जो नंबर 1 है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही मिंत्रा कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो आंसर होगा रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को मिंत्रा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं किस किस कंपनी के चुने गए हैं अभी हाल में ही। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, और जो न्यूटेला इंडिया है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रणबीर सिंह को बनाया गया है। तो ये भी हमको याद रखना है, ये हाल में ही अभी नियुक्त किए गए हैं, तो इनको भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है। अभी हाल में ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्हें रेपो रेट में चेंज किया है, और उसको कितना 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया। मतलब 0.25 की उसमें क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। तो याद रखना है कि अभी जो रेपो रेट है वो क्या है? 6.5%। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जो आरबीआई है वो क्या करता है? वो इंटरेस्ट देता है। बैंक आरबीआई को क्या देता है? जो इंटरेस्ट देता है। मतलब आरबीआई से पैसा लेता है, और जो उसी पैसे पे जो इंटरेस्ट देता है वो क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने और घटने का क्या मतलब होता है? यदि रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है जो हमारी जितनी भी ईएमआई जो लोन है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कुछ कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है कौन है? शक्तिदास। ये 25वें आरबीआई के गवर्नर है कौन है? शक्तिदास कांत। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न। जो सर ओसबॉर्न थे वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रदेश ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ठीक है। तो आंसर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। ये जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, ऐसे ही कर्नाटक राज्य ने बेंगलुरु में 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किए हैं। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। जो बसवराज बोम्मई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और अभी कर्नाटक में कई सारे, जैसे इंडिया एनर्जी वीक है वो भी अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया है 6 से 8 फरवरी। और कर्नाटक के कहाँ पर? कर्नाटक में एक सबसे बड़े जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसको भी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी भी स्थापना की गई है। और इंडिया इंडिया एयर शो वो भी कहाँ पे हुआ है इस बार? कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडियन एयर शो हुआ है। ठीक है। तो ये सब हमें बेंगलुरु कर्नाटक के जितने भी फैक्ट हैं वो हमको याद रखने हैं। अभी कुछ 2-3 दिनों में कर्नाटक में बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कामरान अकमल। ठीक है। जो कामरान अकमल थे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, उनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं एरॉन फिंच ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। अभी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उनका भी नाम ध्यान रखना है। कामरान मलिक पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए, एरॉन फिंच हो गए ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, और भारत के भी दो खिलाड़ी हैं जोगिंदर शर्मा और मुरली विजय, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है कि 8 से 16 फरवरी को तमिलनाडु के चेन्नई में जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 8 से लेकर 16 फरवरी तक। ठीक है, और इसमें 30 राज्यों के प्रतिभागी भाग लेंगे, और कितने 1300 से ज़्यादा जो प्रतिभागी होंगे वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और फैक्ट है कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसका 5वां जो संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है ये? 5वां संस्करण, और ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही इंडिया इंटरनेशनल गवर्नमेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? किसका आयोजन? इंडिया इंटरनेशनल गवर्नमेंट का आयोजन ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 7 से 9 फरवरी। तो ध्यान रखना है कि 7 से लेकर 9 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किसका आयोजन किया जाएगा? इंडियन इंटरनेशनल गवर्नमेंट। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं। और एक क्वेश्चन और है कि उत्तर प्रदेश में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा। ये भी हमको याद रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ में। कब से कब तक? 10 से 12 फरवरी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी को डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कौन करेगा? ठीक है, कि 9 फरवरी को कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? डिजिटल भुगतान। और ये किस लिए मनाया जा रहा है? कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इसका शुभारंभ कौन करेगा? जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है, वो इसका पर्व का उद्घाटन करने वाले हैं, उत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। और अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? ये रेल मंत्री हैं, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, एक तो रेल मंत्री भी हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको किसने यूपीआई को किसने बनाया था? ये एनपीसीआई ने बनाया था। किसने बनाया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। जो फोन पे है वो यूपीआई के थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं कि विदेशों में भी उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना है कौन विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया, वो है फोन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के द्वारा जो पीएम कुसुम योजना है उसको कब से कब तक, मतलब कब तक बढ़ा दिया गया? ये योजना 2024 तक थी, इसको 2 साल बढ़ाकर अब 2026 तक कर दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया? 2 वर्ष बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। और पीएम कुसुम योजना क्या थी? पीएम कुसुम योजना का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना है। ठीक है, इस योजना में क्या था? इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कराना था। इसमें इस योजना में जो जितने भी किसान हैं, जो उनके जो पंप हैं उनको सोलर से क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस योजना को क्या कर दिया गया? 2 वर्ष बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 2026 तक कर दिया गया। और जो इस योजना की शुरुआत है वो 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है जो पीएम कुसुम योजना, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म है इसकी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, और इसको 2 साल बढ़ाकर अब इसका कब तक कर दिया गया? 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नो योर ब्रीथ, ये नाउ यू ब्रीथ नहीं है, ये नो योर ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा राखी कपूर को। राखी कपूर को उनकी पुस्तक नो योर ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। और इनको दिसंबर 2022 में जो नेशनल अचीवर्स अवार्ड में ऑथर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि इनको ऑथर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और जो गोल्डन बुक अवार्ड है ये कौन देता है? ये बिंग पब्लिकेशन जो इंटरनेशनल है, ठीक है, वो इस अवार्ड को आयोजित करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी आज 9 फरवरी की जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो आज हमने इस वीडियो में देखी है। अब हम जो 8 फरवरी का रिवीजन है वो हम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी पैरों से संन्यास लेने की घोषणा की है? जैसे मैंने अभी बताया था कि एरॉन फिंच ने क्या किया है कि जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं उन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आईटीबीपी की टीम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो आंसर होगा श्रीलंका को, ठीक है। श्रीलंका को 50 बसें किसने प्रदान की है? भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक के तुमकुरू में। कहाँ पे? कर्नाटक के तुमकुरू में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर याद रखना है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री कौन है? अपने धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, उनके द्वारा युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन। तो डॉक्टर पैगी मोहन है, उनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट पुस्तक के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर है। याद रखना है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का प्रथम नगर निकाय कौन है। और देश का पहला म्यूनिसिपल कौन है? मतलब नगर पालिका कौन है? वो है गाजियाबाद, ठीक है। ये भी याद रखना है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहली नगर पालिका कौन है? और वो है गाजियाबाद। और किस कंपनी ने देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक है। तो किस इंडस्ट्री ने किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।